मेरी कविताएं बड़े बड़े आईपीएस अफसर, बड़े बड़े नेता और जो एक विद्यार्थी वर्ग है वो कोट करता है। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले, लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। ये मेरी वो कविता है जिसे जो पहली बार ऐसा लगा कि रोज 40,000, 1 लाख इस तरह से उसके व्यूज बढ़े। Hyundai के शोरूम में मैंने काम किया, 4,500-5,000 रुपए था। कई बार जब आप अपने पैशन को लगन से करते हैं ना, तो आपके साथ जादू होने लगता है। कि भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है। भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है। हर बार दिशा सुलझाएगा, ये जीवन गंगा काशी है। नमस्कार, जोश टॉक के मंच से आज मैं आपकी नौकरी छुड़वाने आया हूं। अगर नौकरी आपका पैशन नहीं है तो, यदि आप जीवन में कुछ हट के करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई ऐसा सपना है जो आपको रात में सोने नहीं देता, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि मैं कुछ अलग कर सकता हूं, मेरे भीतर कोई अलग बात है, आप कितना कुछ भी अच्छा कर रहे हों, लेकिन यदि आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते हैं, तो याद रखना, आप जीवन में एक बार नहीं कई बार मरते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप द्विवेदी है। पोएट हूं, मोटिवेशनल स्पीकर और इंजीनियर भी। अब कहते हैं ना कि कोई एक राह जब हम पकड़ते हैं तो हमें कई राह छोड़नी पड़ती है। तो ठीक इसी तरह से रहा कि जब मैंने इंजीनियरिंग तो करी, अच्छे से करी, लेकिन उसे अधिक समय तक अपना प्रोफेशन नहीं बना पाया। मैं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में एक जिला है रीवा, वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है हिनौती। मैं वहां से आता हूं। पिताजी मेरे प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और बाद में पैरालाइज हो गए, सो उनको जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छूट गई। दादाजी की थोड़ी पेंशन है, घर में थोड़ी खेती होती है। मेरा एक छोटा भाई और छोटी बहन, और मतलब पूरे घर का खर्चे का जो मूल आय का स्रोत है वो यही है। अब चूंकि घर का बड़ा बेटा हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, तो सीधी सी बात है कि घर की जो उम्मीदें होती हैं, जो कि जल्दी से मैं कहीं नौकरी कर लूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लूँ और नौकरी कर लूँ और घर की आजीविका में हाथ बटा सकूं, तो बस उसी पैटर्न पे मुझे भी चलना था। लेकिन मेरे भीतर कुछ तो था कि मैं कुछ तो करना चाहता था। मुझे कुछ, ये जो लिखने का शौक था, जो भीतर एक भाव चलते थे, पता नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जॉब के लिए निकल पड़ा। अब जॉब इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। गुजरात गया, वहाँ पे जॉब ढूंढी, यहाँ वहाँ, फिर कहीं एक कंपनी में ज्वाइन किया। लेकिन सच कह रहा हूँ, जब आपके भीतर कुछ और करने की बात होती है, कुछ और सपना होता है ना, तो आप मन लगता नहीं रहे, कुछ भी हो, सब कुछ बहुत अच्छा रहे भी तो भी आपका मन नहीं लगता। मैं 5-6 महीने जॉब किया और मैं छोड़ दिया। घर वालों का एक रूटीन बन गया था कि भैया सब फिक्स है, सब कुछ सेटअप है। तो मैंने एक महिंद्रा के लिए झूठ बोला। मैंने घर वालों से झूठ बोला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहता तो मैं छोड़ नहीं पाता। और मैंने उनसे कहा भी था कि मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं और आगे पढ़ाई करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 70-80 हज़ार रुपए नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें बीटेक करा सकूं। मेरे पास एक तरीका था कि मुझे कोई सरकारी कॉलेज मिले। उस समय पे एक एग्जाम होता था लेटरल एंट्री का, मैंने वो एग्जाम दिया और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अच्छी बात थी, और ये जो मेरा झूठ था किसी काम आया। घर वालों ने तो बहुत हंसा। चूंकि अपने जो कजिन थे, अपने जो बाकी भाई लोग थे, सब सही सी जगह पर सेट हो गए थे। एक मैं ही था जो निकम्मा घूम रहा था और ऊपर से ऐसे फैसले ले लिया था कि कंपनी से इसको निकाल दिया गया। तो वो हंसी आप समझ सकते हैं कि कैसे होती है कि जब आपका पूरा परिवार बैठा हो किसी काम में और आप वहां पर खड़े हों और सब अपने अपने बारे में बताएं और फिर आपके बारे में सब बताएं कि इसको निकाल दिया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ये सब कुछ आपको सहना पड़ता है। मैं हमेशा एक कविता मैंने लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो बस मैंने बताया ना कि मैं अपनी पंक्तियां जो थी, मैं अपने लिए जो महसूस करता था वो लिख रहा था। मैं बीटेक में चला गया, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल। वहां पर पढ़ते हुए मेरा जो ये पैशन था, इसको थोड़ा सा रास्ता मिला। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं महिंद्रा में था तो वहां पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था, लेकिन उस पर अधिक कुछ काम नहीं हुआ था। अब सारा काम यहां पर होना था। अब यहां पर चूंकि अब यूट्यूब चैनल बनाया है आपने, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, सारी चीजें एडिटिंग करने के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए।
ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास बस एक ऐसा था कि एक दोस्त का मोबाइल लिया और एक दोस्त का लैपटॉप। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये धारणा आप सब हटा दीजिए दिमाग से कि दोस्त मुश्किल में साथ नहीं देते। बहुत कुछ चलता है ना कि दोस्त मुश्किल में साथ नहीं देते, काम नहीं आते। गलत। दरअसल बहुत सारी मुश्किलें आपको दोस्तों की वजह से नहीं आती। ये बात याद रखिएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे दोस्त बहुत काम आए। मैं अपने दोस्तों से बहुत अमीर रहा हूं। तो मुझे एक दोस्त का लैपटॉप मिल गया। वो हमेशा कहता था कि यार भाई लैपटॉप रख ले, तू कुछ काम किया कर लिया कर, वैसे भी मेरा टीवी देखने के काम आता है, खाली फिल्में देखता हूं, कम से कम कुछ तो काम का हो रहा है इसमें। तो इस तरह से वो लैपटॉप दे दिया था। और अपने पास मोबाइल था, मोबाइल में मुझे रिकॉर्ड करना था। तब इतना आइडिया नहीं था कि मैं दिखूं, ऐसे कैसे बनेगा, ये सब कुछ भी आइडिया नहीं था। और मैं आपको एक रिकॉर्डिंग टिप देता हूं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। मैं कैसे रिकॉर्ड करता था, मेरे बाथरूम का आधा गेट खोल देता था और उसमें से वहां पर जहां पे ब्रश टंगाते हैं वहां पर अपना मोबाइल टंगा देता था और वहां पर रिकॉर्ड करता था। ऐसा इसलिए करता था कि थोड़ी आवाज गूंज जाती थी। तो वो काम मैंने इस तरह से मैंने रिकॉर्ड किया और बाद में उसको एडिट करने के लिए बस गूगल में हाउ वी कैन एडिट माई वीडियो, हाउ वी कैन एडिट माई ऑडियो, उसको एडिट कर लेता था। उसको एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता था। वैसे मैं आपको अपनी एक पहली कविता, मेरी पहली कविता भी मेरे सपने को दिखाती है, शायद आपके भी सपने की बात करेगी। मेरी पहली कविता इस तरह से थी कि जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से, पूछूंगा कहां पे राज तेरा, बतला कैसा है ताज तेरा, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस बर्फ के हिमशैल से मेरे अंग निकल आने दो, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो। ये एक कविता मुझे याद आ रही है कि शायद मैंने पहली बार इसे पन्ने पर रखा था, तो वो आपको सुनाया। अच्छा, एक बात और छोटी सी मैं बताना भूल गया। जब मैं शहर आया था रीवा में, तो कहते हैं ना गूगल में सब कुछ मिलता है। तो मैंने गूगल में सबसे पहले पता है क्या सर्च किया था? मुझे पता नहीं मैं ग्रामेटिकल कितना सही बोल रहा हूं, लेकिन मैंने सर्च किया था हाउ वी कम इन इंटरनेट। मैं गूगल में कैसे आ सकता हूं, इंटरनेट में कैसे आ सकता हूं, कि देखता था जिसको भी सर्च करो आ जाता था। मुझे पता नहीं था कभी ये सपना इस तरह से सच होगा। खैर आगे चलता हूं। इसके बाद मेरा बीटेक पूरा हो गया और फिर वही कहानी। एक बार तो जॉब से बच गया था। अब दूसरी बार अब मैं कुछ और नहीं कर सकता था। अब आगे की पढ़ाई भी करूंगा तो जॉब छोड़ नहीं सकता था। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। वही गुजरात में गया। मैं आपको बताऊं 50 30 40 रिज्यूम मैंने किए होंगे, निकलवाया था प्रिंट आउट, और साथ में जितने मेल किए होंगे वो अलग। अहमदाबाद में, मुंद्रा, कच्छ, सब जगह पे मैंने सारे रिज्यूम दिए थे। मुझे अच्छे से याद है कि आज तक किसी एक का भी कॉल नहीं आया। लेकिन जब आपकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं ना, तब आपको कुछ इंडिकेट कर रही होती हैं। कई बार आपको लगता है कि उस समय की परिस्थिति हमें मुश्किल में डाल रही है, लेकिन वो आपके पैशन के लिए, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रही होती है। एक कविता सुनाता हूं, फिर आगे बात करता हूं। मैंने एक कविता लिखी थी कि पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, सह रहा हर घाव वो इंसान हो तुम नहीं सीपी जिसे कोई बहा दे, नाव तेरे नींव तेरे हौसले की यूं हिला दे। क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, नहीं कोई कसर छोड़ी, ये बहुत है। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कोशिश करना। मैं हमेशा, मुझे हार जीत से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं खुश था कि मैं खेल रहा हूं, मैं मैदान पे उतरा हुआ हूं। एक कॉल आया मेरे लिए नागपुर से। वहां से ये आया कि आओ एक इंटरव्यू है। एक इंटरव्यू था, मैं वहां पर इंटरव्यू देने गया और उन्होंने कहा कि 5-6 महीने बाद ही हम आपको अपॉइंट कर पाएंगे। तो वहां पर मैंने Hyundai के शोरूम में मैंने काम किया। 4,500-5,000 रुपए था। लेकिन बताया ना मैंने कि जब कुछ कुछ ऐसा इंडिकेशन, कुछ ना कुछ आपको ऐसा माध्यम बनने लगता है आपके पैशन के लिए। कई बार जब आप अपने पैशन को लगन से करते हैं ना, तो आपके साथ जादू होने लगता है। आपने भी महसूस किया होगा। जब मैं वहां पर Hyundai के शोरूम में मैं सर्विस एडवाइजर के तौर पे काम करने लगा, वहीं पास था रेडियो स्टेशन एक। मेरे मन में आया कि क्यों ना थोड़ा सा जाके बारीकियां सीख लूं, और मैं उधर से जॉब करता और जा करके रेडियो स्टेशन में भी 2 घंटे बैठता।
वहां से मुझे बहुत सारी बारीकियां सीखने को मिली। शुद्ध अशुद्ध कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। ये थोड़ा सा जो मेरा पैशन था उसको एक धार मिल गई। अब मैं यूट्यूब पर एक्टिव था। साथ में जॉब तब तक से थी नहीं, यहीं पर शोरूम पे सर्विस एडवाइजर तौर पे काम कर रहा था। इसके बाद मेरा खंडवा में गया, जगदलपुर में गया, वहां पर भी रहा। लेकिन 20 घंटे की जॉब हो जाती थी, 18 घंटे की जॉब हो जाती थी। लेकिन मैं जब आऊं तो मैं 2 घंटे 3 घंटे अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो कविताएं लिखना, कंटेंट लिखना, इन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मुझे थकान नहीं लगती थी, मुझे बिल्कुल थकान नहीं लगती थी। और मैं बल्कि वो ना कर पाऊं तो मुझे थकान लगती थी। मैं खुश रहता था जब जॉब कर रहा होता था कि जाऊंगा तो ये काम करूंगा। और लगभग मैंने 50-60 वीडियो डाली होंगी। उसके आगे से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मेरे लिए एक थोड़ा सा आधार बन गया। एक बड़ी खुशी जब कुछ आपको आप कुछ करने का थोड़ा बहुत प्राइज मिलता है कि हाँ कुछ तो अचीव किया, हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग से मोटिवेशन आ जाता है भीतर से। अब मुझे लगा कि हाँ शायद मैं इसमें कुछ कर सकता हूं। मैंने कंटिन्यू वीडियो जारी रखा, जॉब भी करता रहा। और जब मुझे लगा कि एक स्टेबिलिटी आ गई है यूट्यूब पर, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मैं छोड़ दिया जॉब। कि जीवन में यदि आप अपना किसी भी चीज में 100% देंगे ना, पूरा सामर्थ्य, पूरी क्षमता झोंक देंगे ना, तो परिवर्तन आना तय है। तो जादू होना आपके साथ तय है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। समझिएगा। घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य में कैसे होता है। एक कछुआ होता है, धीरे धीरे चल चल के भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य में कैसे होता है। चट्टान भेदने का दमखम एक बीज में कैसे होता है। और गुमानी आसमान को पंछी कैसे छूते हैं। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है। कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है। कैसे बिना हाथ के ही लक्ष्य को बेधा जाता है। कैसे बिना पैर के कोई पर्वत रौंदा करता है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। लोहा कैसे पिघल पिघल कर पानी जैसा दिखता है। घास का तिनका घर बनकर डालों पर कैसे टिकता है। कैसे छोटी सी नाव कोई सागर को घूरा करती है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। मुझे याद है जब यूट्यूब पर जादू हुआ था। यूट्यूब पर जो मेरी पहली कविता वायरल हुई थी वो थी सब जाग रहे तू सोता रह। वो मेरे पिताजी की डांट थी। वो बोलते थे हमेशा कि सब जाग रहे तू सोता रहे। तो मैंने वो पंक्तियां लिखी थी, मैं कुछ सुनाता हूं आपको। कि माना के मुश्किल भारी है पर तुझ में क्या लाचारी है। माना के मुश्किल भारी है पर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। ये मेरी वो कविता है जिसे जो पहली बार ऐसा लगा कि रोज 40,000 1 लाख इस तरह से उसके व्यूज बढ़े। आप सबने बहुत प्यार दिया। आज बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी कविताएं बड़े बड़े आईपीएस अफसर, बड़े बड़े नेता और जो एक विद्यार्थी वर्ग है वो कोट करता है। जब मेरे पास वीडियो आते हैं, मैसेज आते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मेरा यही अचीवमेंट है। और मैं सच कहता हूं, मैं यही करना चाहता था, मैं यही बनना चाहता था। अभी आज मैं लिखता हूं, लिखना सिखाता हूं, किताबें लिख रहा हूं। और यूट्यूब चैनल पर 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। लाखों लाखों बार देखा जाना ये मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है। तो ये मेरी यात्रा रही। मैं इस यात्रा से आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि यदि आपके भीतर कोई पैशन है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो देखो भाई, जोर लगा सकते हो। मैंने तो लगाया, मैंने किया। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। मैंने जॉब छोड़ी। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से आपके अपने अलग तरीके हो सकते हैं। मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं कहता। सबका अपना अपना ढंग है, अपना अपना शौक है। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो तो कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे। और अगर आपको नहीं लेने पड़े तो बहुत अच्छी बात है, समझदारी से कदम उठाइए। लेकिन अपने पैशन को कभी भी मरने मत दीजिए, क्योंकि वही है जो आपके भीतर आपको जिंदा रख सकता है। याद रखिए, बस तू ही है इस दुनिया में, बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां। अगर हो न भरोसा बात में तो तू भी यहां और मैं भी यहां। तेरे हुंकार में वो दम है, तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जोश टॉक का।
जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये अवसर दिया कि मैं अपनी कहानी आप तक साझा कर सकूं। और जिस तरीके से उनकी ये पहल है, बड़ा अच्छा लगा कि मैं उसका हिस्सा बन सका। बहुत बहुत धन्यवाद जोश टॉक को भी और आप सभी को। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।